वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू इरम अपी चैनल। और सुनाएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक खुशबाश और आप सबके सामने हूँ। तो जी बस रमज़ान जो है वो राउंड द कॉर्नर है, तो मैंने कहा कुछ बच्चों की छुट्टियां हैं घर में, तो बच्चों के स्कूल जाने से पहले इंशाल्लाह इस सैटरडे नहीं, थर्सडे, कमिंग थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे को मेरे ख्याल से रोज़ा होगा इंशाल्लाह अल्लाह बरकतों वाला करे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आपका प्यार, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आजकल तो बहुत ही ज़रूरी है। तो जी बस मैंने कहा कुछ रमज़ान के प्रेप्स शुरू कर लिए जाएं, कुछ चीज़ें जो फ्रीज़ करनी है वो बना के रखना शुरू कर दें डे बाय डे, तो वो साथ साथ करें। मेरा आया था जी मेरा भाई, जो कि लेके आया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मिठाई, फ्रूट। मुझे मेरा पता लेने आया था। मेरे से बड़ा भाई है, लेकिन ये भाइयों में दूसरे नंबर पर है, वैसे बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर है। मेरे से मेरी 2 बहनें बड़ी हैं और 2 भाई बड़े हैं। तो ये फिर के चला गया। अब माशाल्लाह देखें कल या परसों बड़ा भाई आएगा इंशाल्लाह। बहन भाई जो होते हैं, बड़े भाई स्पेशली, वो बाप का रूप होते हैं। तो एनीवे मिठाई आपको दिखाती हूँ। मज़े की मिठाई आई है जो कि हमने खा के मोटे ही होना। तो मैंने कहा चलें आज जो है हम लोग शुरू करते हैं, भल्लों को बना के फ्रीज करते हैं। दाल मैंने रात को भिगो दी थी और शामी कबाब, ये 2 चीज़ें जो है आज हम लोग बनाएंगे और आज इनको हम लोग फ्रीज कर देंगे। और मेरे जो दही भल्ले होते हैं इनको आप तकरीबन 4 से 6 वीक इजीली फ्रीज कर सकते हो। बूंदी में नहीं फ्रीज करूंगी क्योंकि बूंदी जब बंदा पकोड़े बनाता है तो बना लेता है। भल्लों का ज्यादा होता है क्योंकि दाल भिगोएं, ये करें, रोज़ों में और बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर तो रोज़ों में दिल होता है बस अपना कॉन्सेंट्रेट जो है ना वो हम लोग पढ़ाई में लगाएं। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो टाइम टेकर होती हैं, वो हम लोग फ्रीज कर देते हैं। मैं तो सॉसेस भी बना के, मिंट सॉस, वो आपको सारी अब स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बताऊंगी कि सॉस को, मिंट सॉस को कैसे फ्रीज करते हैं, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था। अभी स्प्रिंग रोल बनने हैं। समोसे मैं बना के फ्रीज नहीं इतने करती क्योंकि मेरे घर में समोसा रोज़ा खोल के कोई इतना खास नहीं खाते, ज़्यादा पकोड़े खाए जाते हैं, फ्रूट चाट बनती है और स्प्रिंग रोल खाए जाते हैं। समोसा इतना नहीं कोई खाता, तो मैं समोसे जो है वो ज़्यादा फ्रीज नहीं करती। कबाब्स हो गए, ये चीज़ें कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। चने की दाल भिगोई है जो कि शामी कबाब में जाएगी। 1 किलो ये लैम की लेग का कीमा है, वो हम लोगों ने डिफ्रॉस्ट किया है, और साथ में चने की दाल भिगोई है और माश की दाल भिगोई है हमने दही भल्ले बनाने के लिए। तो माश की दाल को मैंने रात को ही भिगो दिया था। तो चले आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मिठाई दिखाते हैं ना, मिठाई जड़ी मज़े की आई है तो वो दिखाती हूँ, फिर हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। आई है जी मिठाई जो कि काफ़ी ज़्यादा खा चुकी है, तो उनको पता है कि मेरे घर में क्या ज़्यादा खाया जाता है तो वही डलवाते हैं। रसगुल्ले खाए जाते हैं, ये जो बेसन की मिठाई होती है ये, और पतीसा, बस ये सारी देसी घी की मिठाई होती है। मानचेस्टर, नफीस तो बर्मिंघम में भी है, लेकिन फिर भाई यहीं से ले आया कि इनकी अच्छी होती है। तो ये थी जी हमारा मिठाई। किस खुशी में मुँह मीठा किया है वो आपको दिखा। ये देखें जी दाल हमारी पिस चुकी है। मैंने अंदर 2 टेबलस्पून बेसन के डाले हैं क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था पतला, तो फिर मैंने 2 टेबलस्पून डाल के तो इसको इस तरह का कर लिया, जैसे आप पकौड़ों का बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। अब इसके अंदर हम लोगों ने ज़ीरा ऐड करना है क्योंकि ज़ीरे वाले बन रहे हैं जी, ज़ीरे वाले। बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ऑयल हमने गर्म करना रख दिया और फटाफट से हमने डाल, ये देखें, कोई इसमें मिठा सोडा शुडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कई लोगों को देखा है, हमारे तो पल्ले ऐ नहीं फूल जाते हैं मज़े के गार्लिक डालने से। तो ये हो गया जी मिक्स। अब हम इसमें से स्पैचुलर निकालेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे चमचा। ऑयल माशाल्लाह से गर्म हो चुका है, तो अब हम डालते हैं भल्ले। बड़ी इजी रेसिपी है, इसको आप फ्रीज़ करके जितनी देर मर्जी रख लो, ये नहीं थोड़े ख़राब होने। बिस्मिल्लाह, बस 1 चम्मच इस तरह डालते रहें, अल्लाह का नाम लेके।
मैंने जैसे आपको बताया है कि मैंने कभी मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाला, ना ही मेरी अम्मी ने। हम लोग नहीं डालते, हमारे अल्लाह के हुक्म से। ये देखिए वैसे ही माशाल्लाह से इतने मज़े के ये फूल जाने हैं ना। मीठा सोडा खा के डाल के तो वो फिर पता नहीं क्या बनेगा। माशाल्लाह से बूंदी तो खैर फटाफट से बन जाती है। मसला होता है भल्लों को बनाना ना, ज़रा टाइम टेकिंग होता है, दाल भिगोनी, तो फिर रोज़ों में इतना काम नहीं किया जाता। इसलिए ये फ्रीज़ हुए हों, फटाफट से इनको निकालें, बूंदी बनाएं और दही में डाल दें। तो ये देखें जी, ये पहला पूर हमने डाल दिया, बाकी माशाल्लाह से डालेंगे और फिर आपको साथ साथ में दिखाते हैं ना। माशाल्लाह से कितने अच्छे फूल गए हैं। साइड मैंने चेंज की है, देखें कुछ नहीं, सिर्फ लहसुन अंदर डाला है। लहसुन इनको अच्छा सा टेस्ट देता है, अंदर से सॉफ्ट करता है, और कोई मीठा सोडा डालने की हमें ज़रूरत नहीं है या बेकिंग पाउडर। ऐसे ही ट्राई करें, बड़े मज़े के बनते हैं जी। साथ ही हम लोगों ने शामी कबाब पकाने के लिए रख दिए हैं। दाल भी डाल दी है, कीमा भी, प्याज, लहसुन, अदरक, हर चीज़, और ये सारे घर के मसाले डाल के बस अब इसको हमने पकने के लिए रख देना है। ढक्कन इसका बंद कर देना है, पकता रहेगा इंशाल्लाह। जब गल जाएगा सारा कुछ तो फिर इसको कूंडी में पीस लेना है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पर फिलहाल इसको बस हमने ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पे पकने देना है। देखें जी, भल्लों के अंदर बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये पक चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे अब इनको अच्छे तरीके से। बस बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है और ये बड़े अच्छे तरीके से पक चुके हैं। पहला बैच निकालते हैं और इसी तरह सारे भल्ले हम पका लेंगे। फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी कि इनको कैसे हमने फ्रीज़ करना है। तो बस अभी इनको ऑयल से निकालते हैं क्योंकि ये बड़े अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो निकाल लेंगे। बच्चे निकालते हैं ना, फिर मुझे थोड़ा डर भी लगता है, इसीलिए मैं पास खड़ी रहती हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए, अल्लाह ख्याल रखे। साथ ही ना चूर भी काट लो ताकि वो काला हो के ना खराब हो। घी ऑयल हम लोग तो यूज़ करते हैं। चलेंगे, देखिए निकल गया पहला बैच। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट है भल्ले जो बनते हैं। ये बस रियली सॉफ्ट। जब आप इनको ऐसे तोड़ते हो तो ये देखें एक्चुअली में कितने सॉफ्ट बनते हैं। बाहर से क्रंची हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट ये बनते हैं। ये देखें, मैं तो आके भी इनको खा रही हूँ चटनी के साथ, इतने मज़े के बनते हैं ये। तो भल्ले माशाल्लाह से सारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो बस अब इनको ठंडा होने देती हूँ, फिर इनको फ्रीज़ करेंगे। गरम को नहीं करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर करेंगे। देखिए जी, कीमा दाल शामी कबाब के लिए बिल्कुल पक के रेडी है। पानी सारा ये देखें ड्राई हो चुके हैं। तो बस अब इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। वैसे तो गरम कुट लिए थे चंगा, इसको कुंडी डंडे में डाल के तो बच्चों से कुटवाते हैं इसको। अब बनेंगे शामी कबाब। तो शामी कबाब जो है ना, अब इनकी होगी कुटाई। शामी कबाब जो मज़ा देते हैं ना, एक तो उनको ये पकाने का तरीका ठीक है, वो प्रॉपर उनमें पानी शानी ख़त्म हुआ हुआ, और दूसरा कि उनको कुटा जाए इस कुंडी में। ब्लेंडर में पीसने से शामी कबाब का टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा जो दोरी डंडे में कुटने से आएगा। तो अब जी मेरी बच्चियाँ इसको कुटती हैं और फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। कैसे इनको फ्रीज़ करना है वो भी आपको दिखाएंगे ना। हमने कुट लिया अच्छे तरीके से, बस अब इसके कबाब बनाएंगे और फिर बस डालेंगे जी। अब मैंने इनको करना है फ्रीज़। ये हो गए हैं ठंडे। ये मैं छोटे बैग निकालूंगी, इनके अंदर मैं इनको डाल के ना फ्रीज़ करूँगी। ये मैंने थोड़ी सी बूंदी निकाली है, लेकिन बूंदी जो है इसका रीज़न आगे चल के आपको भी बताऊँगी। लेकिन पहले ये देखें, मैंने ना इस तरह 4 से 5 भल्ले जो हैं वो फ्रीज़ करना है, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं करनी, जितने आपकी बड़ी फैमिली हो आप उस हिसाब से करें। तो मैंने इस तरह 4 से 5 करने हैं, ठीक है। फिर एवरीडे जो होता है ना वो बन जाता है। ये बस इस तरह से आपने फ्रीज़र बैग्स में डालते जाना, इनको फ्रीज़ करते जाना।
इस तरह से सारे मैं फ्रीजर बैग में डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इतने मैंने छोड़े हैं, इनका रीज़न ये है छोड़ने का कि मेरा भाई आ रहा है कल, उसका अभी फ़ोन आया तो कल उसके लिए दही भल्ले बनेंगे, तो ये मैंने इसलिए साथ ही बूंदी भी निकाल दी थी। और अब ये वाले जो भल्ले हैं इनको बस अपने सबको टाई करूँगी और इनको बस फ्रीज़र में रख देंगे। सिंपल, जितने आपने एक दिन में निकालने हैं ना उतने ही बैग में डालें, सारे इकट्ठे डालेंगे ना फिर वो निकलेंगे नहीं, फिर वो जुड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। इनको इसी तरह आप निकालें, पानी में डाल दें, पानी में ना भी डालें तो इनमें बर्फ़ होती है। ठीक है, ये देखें बस अब इनको मैंने अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने इतने बनाए हैं जो मैं एक दिन निकालूँ और फिर मैं इनको फ्रीज़ कर दूँ, यूज़ कर लूँ। इतने ही डाल के करें तो भले वैसे इसी तरीके से अगर करने हैं तो फिर आप सेपरेट करके ये भी बैगन में पाना ही लेना, तो ऐसे ही इनको फ्रीज़ करें इस तरह करके। देखिए ये सारे हो गए, बस अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। बस ये देखें मेरे बन गए, तो बस इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखें ये इस तरह से हो गया ना, जितने इसमें रखे जाते थे। अब इसके ऊपर से दोबारा से हम पेपर रखेंगे, फिर वही इसकी लैल बनाएंगे। बस इसी तरह फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर देना। फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको निकाल के जितने जितने बैग पैकेट्स में डालने हैं पैकेट्स में डाल देंगे। इसी तरह भी पड़े रहने दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन पैकेट्स में डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें इस तरह इनको हम लोगों ने फ्रीज़ करना है। ये तकरीबन 1 किलो कीमे से 25 कबाब बने हैं। तो ये देखें इस तरह मैंने तय लेयर लगा के इनको रख दिया। ऊपर से एक इस तरह कवर कर दूंगी और इनको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। ये हो जाएंगे फ्रीज़। कुछ मैंने निकाल लिए हैं 10 से 12 कबाब जो हम कल फ्राई करेंगे, वो मैंने साइड पे रख दिए हैं। तो ये 18 कबाब हैं तकरीबन, 25 से फिर ज़्यादा ही बने मेरे ख्याल से। मेरे लिए ये इनफ है क्योंकि शामी कबाब मेरे घर में सिर्फ मैं खाती हूँ, ना मेरे बच्चे ना आमर, कोई भी नहीं खाता। मैं भी बस बर्गर बनाऊँ या फिर चावल वगैरह के साथ खाऊँ कभी बने हुए हों तो मेरे लिए ये इनफ है। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो फिर रमज़ान के अंदर बना लेंगे। फ़िलहाल इनको फ्रीज़ करते हैं। तो इस तरह आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। 4-5 वीक तो इजीली आपकी गुजर जाती हैं। तो घर में मेहमान भी आए तो अगर आपके पास पड़े हों तो चाय के साथ आप फटाफट से निकाल लें और फ्रीज़ कर खा लें, यानी कि बना लो, फ्राई कर लो। तो ये चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।